नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का VA24 की इस क्लास में स्वागत है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन को हम यहाँ कवर कर रहे हैं और ये क्वेश्चन होंगे 25 और 24 अक्टूबर के। क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूनमू 5 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो विकसित की गई है, ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण कोरिया। ह्यूनमो 5 दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जाता है। यह देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में एक बड़ा कदम है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जो है इसकी, चीन से संबंधित है। इसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन और जो प्रमुख राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। और जो राज्य की भाषा है चीन की वो है मंदारिन चीनी। और जनसंख्या की बात करें तो 140 करोड़, यानी कि विश्व में प्रथम स्थान रखता है। विश्व में दूसरा स्थान किसका है? अपना देश भारत, इसका दूसरा स्थान है। राजनीतिक व्यवस्था एक दलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था है चीन में। और यह मुख्य तथ्य अगर देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली किसकी है? पहली है अमेरिका की। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विश्व की सबसे लंबी जो दीवार है, ये भी चीन में है। तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से देखें तो ये आगे हैं। उसके बाद में जापान से देखते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रमुख इसके सम्राट है नारुहितो। प्रमुख सम्राट इसके जो है वो कौन है? नारुहितो। और प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा इसके प्रधानमंत्री हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसकी राजकीय भाषा है जापान की, जापानी ही राजकीय भाषा है। जनसंख्या की बात करें तो 12.5 करोड़ जनसंख्या इसमें निवास करती है। और राजनीतिक व्यवस्था से संवैधानिक राजतंत्र है। कौन सा तंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र है जापान में। तकनीकी रूप से विश्व में आगे है सोनी, टोयोटा या होंडा इत्यादि में। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से ये 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें क्या हुआ था? इसमें अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए गए थे। वहां से जो है जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और भूकंप व सुनामी की दृष्टि से भी संवेदनशील क्षेत्र है जापान। और शिकानशेन ये बुलेट ट्रेन प्रणाली जो है विश्व में प्रसिद्ध है, ये जापान की है। फिर दक्षिण कोरिया से देखते हैं तो दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया यानी कि राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। मुद्रा कौन है? वोन। और प्रमुख जो राष्ट्रपति है वो है यून सुकयोल। यून सुकयोल जो है इसके प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति है। और राज्य की भाषा है दक्षिण कोरिया की कोरियन है, कोरियन। जनसंख्या कितनी है? 5.2 करोड़ जनसंख्या इसमें निवास करती है। राजनीतिक व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। मुख्य तथ्य यह है कि दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया से अलग हुआ देश है। उत्तर कोरिया से अलग हुआ देश है दक्षिण कोरिया। कब हुआ था? कोरियाई युद्ध में कब हुआ था? 1950 और 53 के बीच। सैमसंग, LG या हुडी जैसी कंपनियां वैश्विक स्तर पर ये प्रसिद्धि प्राप्त हैं, दक्षिण कोरिया की हैं। दक्षिण कोरिया की सैमसंग। और ये शिक्षा, तकनीकी व इंटरनेट स्पीड में भी आगे हैं। और के पॉप और के ड्रामा के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? वे हैं एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज है जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। राज्य प्रमुख है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय, जो उनके राज्य प्रमुख है वो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय है। ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स द्वितीय औपचारिक रूस से है, औपचारिक रूप से रूस से है चार्ल्स द्वितीय। और अंग्रेजी जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया की
वह कौन सी है? अंग्रेजी है। जनसंख्या की बात करें तो 2.6 करोड़ जनसंख्या जो है इसमें निवास करती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। राजनीतिक व्यवस्था संघीय संसदीय लोकतंत्र है। और जो इसका मुख्य तथ्य की बात करें तो विश्व का छठा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है ऑस्ट्रेलिया। अपना देश ही जो भारत है इसका क्षेत्रफल के स्थान पे 7वां स्थान है, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश से भी बड़ा ये देश है। कोआला कंगारू जैसी अद्वितीय जीव यहाँ पर पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और खनिज संपदा से भी समृद्ध है। शिक्षा व खेल विशेषकर क्रिकेट में ये अपना स्थान प्रथम रखता है, आगे है मतलब। दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वीन सिरिकिट जिनका निधन हुआ, क्वीन सिरिकिट जिनका निधन हुआ वे किस देश से संबंधित थे? इसका ऑप्शन नंबर है थाईलैंड। ये थाईलैंड से संबंधित थी कौन? ये थाईलैंड की क्वीन मदर सिरिकिट दिवंगत किंग भूमिबोल एदुल्लादेज की पत्नी थी, और 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कहाँ? बैंकॉक में। और उन्हें नेशन की मदर भी कहा जाता था, याद रखें इसे। अब इनके ऑप्शन को देखते हैं, थोड़ा से नॉलेज देखते हैं, बेसिक नॉलेज देखते हैं इनके ऑप्शन। कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी है फनोम पेन। मुद्रा जो है रियल मुद्रा। और प्रमुख जो राज्य प्रमुख है राजा नोरोडोम सिहामोनी। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है हुन मानेट। और राज्य की भाषा क्या है? खमेर। और वहीं जनसंख्या कितनी है? 1.7 करोड़। राजनीतिक व्यवस्था से देखें तो संवैधानिक राजतंत्र है, और मुख्य विशेषता तथ्य यह है कि विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? यहीं पर है। अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में है। 1970 के दशक में खमेर रूज शासन के दौरान नरसंहार हुआ, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि कृषि, पर्यटन और वस्त्र उद्योगों पर ये आधारित है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन का ये सदस्य देश है। और उसके बाद में करते हैं थाईलैंड। राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। मुद्रा क्या है? बाथ। राजा है वजीरा लोंगकोर्न। वजीरा। प्रधानमंत्री है सेता थाईविशिन। सेता थाईविशिन। और भाषा क्या है? थाई। और जनसंख्या कितनी है? 7.1 करोड़। राजनीतिक व्यवस्था है संवैधानिक राजतंत्र है, और जिसके मुख्य तथ्य हैं वह है दक्षिणी पूर्वी एशियाई का एकमात्र देश जिसे कभी उपनिवेश नहीं बनाया गया। दक्षिणी पूर्व एशिया का एक ऐसा मात्र देश, बौद्धिक धर्म का प्रमुख देश है। ये बौद्धिक धर्म का प्रमुख देश है थाईलैंड। लगभग 95% जनसंख्या बौद्ध है। पर्यटन उद्योग में भी ये विकसित हुआ है। थाईलैंड का अर्थ होता है मुक्त लोगों की भूमि। हाँ। अब देखते हैं मलेशिया। राजधानी है मलेशिया की कुआलालंपुर, और प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया। मुद्रा है रिंगित, और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम जो है इसके प्रधानमंत्री हैं। राज्य की भाषा है मलेशिया की मलम, और जनसंख्या जो है 3.5 करोड़ जनसंख्या है। और राजनीतिक व्यवस्था संघीय संवैधानिक राजतंत्र है। संघीय संवैधानिक राजतंत्र है। मुख्य तथ्य है मलय, चीनी और भारतीय संस्कृति का इसमें मिश्रण पाया जाता है। तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में भी आगे हैं। और
मलेशिया में वर्षा वनों की भरमार है। एशियन का भी संस्थापक सदस्य रहा है और प्रसिद्ध जो स्थल है पेट्रोनास ट्विन टावर। फिर देखते हैं वियतनाम, राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग और राष्ट्रपति है टोलाम, प्रधानमंत्री है वाम मिंचिन और राज्य की जो भाषा है वियतनामी और जनसंख्या है लगभग 10 करोड़। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो एक दलीय साम्यवादी गणराज्य है, एक दलीय साम्यवादी गणराज्य है। मुख्य तथ्य देखें, ऐतिहासिक वियतनाम युद्ध 1955 और 75 के लिए प्रसिद्ध है। कृषि विशेषकर चावल उत्पादन में आगे स्थान रखता है अपना, और हाल ही के वर्षों में तेजी से उद्योगीकरण का विकास हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस और मेटा। रिलायंस और मेटा ने किस क्षेत्र में संयुक्त उद्यम बनाया है, यानी कि एक संयुक्त उद्यम जो बनाया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने 855 करोड़ रुपए के संयुक्त निवेश से रिलायंस ने जो है AI वेंचर बनाया है। BSF ने किस देशी कुत्ते की नस्ल को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है? BSF बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कुत्ते की जो नस्ल है भारत में जो विकसित हुई उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है। वे कौन सी नस्ल है? रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड। रामपुर हाउंड सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF ने आत्मनिर्भरता की दृष्टि से कदम उठाए हैं। उसे भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड 150 कुत्तों को K9 यूनिट में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। क्या विशेषता है इसकी? उत्पत्ति कहाँ से हुई? रामपुर हाउंड ये भारत का यानी कि उत्तर भारत के रामपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में नवाब अमीद अली खान के द्वारा विकसित की हुई नस्ल है और यह अफगान हाउंड और ग्रे हाउंड का मिश्रण है। यह है जो मिश्रण है अफगान हाउंड और ग्रे हाउंड का मिश्रण है। और इसकी खास बात क्या है? खास यह है कि यह तेज धावक है। तेज धावक का मतलब 40 से 50 यानी कि 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। बहुत ही तीक्ष्ण सूंघने की शक्ति है, यानी कि सूंघने की शक्ति इसकी। ट्रेनिंग और अपराधियों को पकड़ने में उत्कृष्ट है। बुद्धिमान और अनुशासित है। आदेश को जल्दी समझ लेता है। निष्ठावान व बहादुर है, वफादार है। क्यों? अपने प्रशिक्षकों और टीम के प्रति ये वफादार है। ये नस्ल गर्मी की भी सहनशीलता है कि भारतीय जलवायु के अनुकूल विदेशी नस्लों की तरह बीमार नहीं पड़ता। उपयोग करते हैं कि पहले शिकार के लिए उपयोग होता था इसका, लेकिन अब सेना व पुलिस में भी निगरानी, सुरक्षा और बम खोज में भी प्रयोग होने लगा है। एक है मुधोल हाउंड। ये कर्नाटक का गौरव है। कर्नाटक के मुधोल क्षेत्र में विकसित हुई नस्ल है। इसे भी कारवानी हाउंड या पोलीगर हाउंड भी से कहा जाता है। लंबी दूरी तक दौड़ने की क्षमता इसके पास है और तीव्र दृष्टि शक्ति है, यानी कि दूर से खतरे को पहचान लेता है। कमांड समझने में तेज और अनुशासित है। कम देखभाल में भी स्वस्थ रहता है भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। हल्का शरीर है, मजबूत मांसपेशियां हैं। ट्रेकिंग और गश्त के लिए आदर्श है। उपयोग करते हैं BSF CRPF ने ट्रायल के बाद इसे K9 यूनिट में शामिल कर लिया गया है, विशेष रूप से नस्ल प्रभावित और सीमा सुरक्षा अभियानों की मदद से। अब दोनों ही नस्लें में कुछ साझा खूबीदारी है। उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि पूर्णतः भारतीय नस्ल है। जलवायु अनुकूल है, भारतीय मौसम में उत्कृष्ट प्रदर्शन रखता है। सहन शक्ति, लंबी दूरी तक थकान के बिना दौड़ने में ये सक्षम है। और बुद्धिमत्ता, आदेशों को जल्दी समझता है। निष्ठा है, अत्यधिक वफादार है। सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयोग करते हैं, रक्षा, पुलिस और खोज अभियान में इसकी सुरक्षा होती है।
ड्रिप। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ड्रिप ब्रीचिंग के खिलाफ चेतावनी किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है? उपभोक्ता मामले विभाग में। उपभोक्ता मामले विभाग ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ड्रिपिंग ब्रीचिंग छिपी हुई अतिरिक्त कीमत दिखाना जैसे भ्रामक प्रथाओं के खिलाफ सख्त चेतावनी दे दी गई है। नेक्स्ट है, यूएस और चीन के बीच हालिया व्यापार वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये वार्ता हुई कोलंबपुर में। अमेरिका और चीन के शीर्ष आर्थिक अधिकारी 25 अक्टूबर 2025 को यानी कि कल कुआलालंपुर में 155% शुल्क विवाद को सुलझाने हेतु वार्ता शामिल हुई। भारत ने पहली बार किस देश में ओशियन स्काई 2025 सैन्य अभ्यास जो है में भाग लिया है? तो ये लिया है स्पेन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोलंबिया के राष्ट्रपति पर अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगाया? कोलंबिया के राष्ट्रपति पर अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगाया इस पर? तो ऑप्शन नंबर सी है, ड्रग्स नियंत्रण उल्लंघन पर। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर ये थोड़ा खास है, इसे समझते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस नहीं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका उद्देश्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। और मुख्य आधारिक भाषा इसमें दी गई है, 6 आधिकारिक भाषा होती है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी। सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य हैं। क्या भारत भी शामिल है क्या? जी हाँ, भारत इसमें शामिल है। संविधान का नाम यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नाम से भी जाना जाता है और इस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे 26 जून 1945 सैन्य फ्रांसिस्को सम्मेलन में किए गए थे। अब देखते हैं इसका क्या उद्देश्य होता है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का जो उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, देश के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहन देना, गरीबी, भुखमरी या असमानता को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी देना। इसके प्रमुख अंग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जो अंग हैं, ये 6 अंग हैं इसके प्रमुख, देखते हैं क्रम से। एक संघ है, एक अंग है महासभा। महासभा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सदस्य 193 है। कार्य क्या है कि सभी सदस्य देशों की सामान्य बैठक नीति निर्धारण करना। दूसरा दिया है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद भी इसका अंग है। सुरक्षा परिषद इसका अंग है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 15 सदस्य है, 5 अस्थायी है, 10 अस्थायी है। भारत भी इसका अस्थायी सदस्य बन गया है। कार्य क्या है कि विश्व शांति बनाए रखना। तीसरा इसका अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 54 देश है। आर्थिक सामाजिक विकास सहयोग की दृष्टि से है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। 15 न्यायाधीश है इसमें। देशों के बीच विवाद अगर हो तो उसे निपटाने का कार्य करते हैं। और 5वां अंग है ट्रिपशिप परिषद। ट्रिपशिप परिषद न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय अब निष्क्रिय कर दिया गया है। कब से? 1994 से। 6 की बात करते हैं सचिवालय। सचिवालय इसका जो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और संगठन का प्रशासनिक कार्य ये संभालता है।
वर्तमान इसके महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस है, पुर्तगाल के पहले महासचिव बने थे इसके ट्रेगली ट्रेगली नॉर्वे के थे। कार्यकाल 5 वर्ष का इसका होता है। भारत और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सबसे अधिक सैनिक भेजे। ये भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन और विश्व शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है और भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की मांग करता रहा, लेकिन अब तक नहीं मिली और अस्थायी तो बनते रहते हैं। अब इसकी कुछ प्रमुख एजेंसी भी है। कैसी? यूनेस्को इसी की एजेंसी है। पेरिस में मुख्यालय है। कार्य क्या है यूनेस्को का? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना। क्या देना? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना इसका कार्य है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जिनेवा में है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। बच्चों के कल्याण के हितों में कार्य करता है। ILO जिनेवा में मुख्यालय है, श्रमिकों का अधिकार दिलाता है। और FAO रोम में इसका मुख्यालय है, कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्य है। IMF का है वाशिंगटन DC, वित्तीय सहायता। और वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। विकासशील देशों को क्या ऋण देता है? भारत कौन सा देश है? विकसित है, विकासशील? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। WTO जिनेवा में मुख्यालय, वैश्विक व्यापार का विनियमन करना इसका कार्य है। UNO का जो ध्वज है हल्का पीले रंग का होता है, जो शांति का प्रतीक है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है 5 हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ये 24 अक्टूबर के हैं। एक झलक में देखते हैं सबसे पहले कि भारत जो है विश्व के शीर्ष 10 वन कार्बन सिंक देशों में शामिल हुआ है। ये रिपोर्ट FAO के अनुसार। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट जो है ये लागू हुआ है और एक दिया है इसमें हमें भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे अभी शामिल किया गया है। ये है चक्रवात, ये चक्रवात है, चक्रवात मोथा, चक्रवात मोथा, चक्रवात मोथा है। और अब पाकिस्तान 2025 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया है। अफगानिस्तान का जो कुनार नदी पर बांध निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने NAVLC आधारित नेविगेशन मानक इसमें जारी कर दिए गए हैं। वीक अप एंड स्मेल दी डिफोरेस्टेशन रिपोर्ट ब्राजील की कॉफी पर यह रिपोर्ट दी गई है। और क्वेश्चन देखते हैं विस्तार से। हाल ही में जारी की है FAO रिपोर्ट के अनुसार भारत की श्रेणी में विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। उसका नंबर इसका B है, कार्बन सिंक, फॉरेस्ट कार्बन सिंक में। नेक्स्ट पर्सन है GFRA रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का विश्व में वन क्षेत्र में कार्बन सिंक में कौन सा स्थान है? ये है इसमें 9वां स्थान है और 5वां। फिर देखते हैं भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे किस शिपयार्ड ने नौसेना को सौंप दी है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। फिर क्वेश्चन दिया है चक्रवात मोन्था किस क्षेत्र के ऊपर विकसित हो रहा है, जिसके लिए IMD ने तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है? तो है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले राज्यसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें प्राप्त कर ली? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने।
4 में से 3 सीट इन्होंने ग्रहण कर ली, ले ली, प्राप्त कर ली, जीत ली। ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश में होने वाले 2025 जूनियर हॉकी कप वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया है? भारत। पाकिस्तान ने 2025 में भारत में आयोजित होने वाले FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से औपचारिक रूप से नाम वापस ले लिया है। उसने तटस्थ स्थल नेचुरल वेन्यू पर आयोजित की मांग की है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच हालिया खेल और राजनीतिक तनाव के बीच बना। अफगानिस्तान ने हाल ही में किस नदी पर बांध निर्माण का निर्देश दिया है जिससे पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ सकता है? वो है कुनार नदी। हाल ही में भारत सरकार ने किसी स्वदेशी प्रणाली के लिए नेविगेशन मानक जारी कर दिया है? NAVLC के लिए। वी स्मेल एंड डिफोरेस्टेशन रिपोर्ट किस देश के द्वारा काफी उत्पादन से जुड़ी पर्यावरण समस्या को उजागर करेगी? ये करेगी ब्राजील। तो ये थे 25 और 24 अक्टूबर के करंट अफेयर से संबंधित MCQ, और प्लस हमने डिटेल में भी नहीं जाना। तो आज तक के लिए इतना ही।